भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलो अभवत्। भीष्म पितामह के शंखनाद के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक निर्णायक परिवर्तन घटित होता है। अब युद्ध केवल कौरवों की घोषणा नहीं रहता, अब पांडव पक्ष भी अपने मौन को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि भीष्म की गर्जना एक तरफा नहीं रहती। उसका उत्तर किसी एक योद्धा से नहीं, बल्कि पूरे पांडव पक्ष से एक साथ आता है। एक ही क्षण में पांडवों की ओर से अनेक शंख बज उठते हैं। भेरी, नगाड़े, पणव और गोमुख जैसे युद्धवाद्य एक साथ गूंजने लगते हैं। यह ध्वनि किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करती, यह किसी संकेत से उत्पन्न नहीं होती, यह स्वाभाविक है, मानो युद्ध स्वयं अपनी उपस्थिति घोषित कर रहा हो। श्लोक में प्रयुक्त शब्द सहसा यह दर्शाता है कि यह प्रतिक्रिया अचानक और एक साथ होती है। यह सिद्ध करता है कि पांडव सेना मानसिक रूप से पहले से तैयार थी। यह ध्वनि डर से उत्पन्न नहीं होती, यह भ्रम की प्रतिक्रिया नहीं है, यह स्पष्ट और दृढ़ संदेश है। पांडव युद्ध के लिए पूरे संकल्प और आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि इस सामूहिक गर्जना को अपने भीतर समेट लेती है। धूल आकाश में उठती है, वायु भारी हो जाती है, पूरा वातावरण युद्ध के भार से भर जाता है। यह ध्वनि केवल कानों से नहीं सुनी जाती, यह योद्धाओं के मन में उतरती है। यह उनके संकल्प को और अधिक दृढ़ बनाती है और युद्ध के निर्णय को अटल कर देती है। इस श्लोक के साथ युद्ध अब योजना नहीं रहता, अब यह संभावना भी नहीं है। अब युद्ध एक वास्तविक घटना बन चुका है। दोनों पक्ष अपने मन की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी किसी योद्धा का नाम नहीं लिया गया है। अभी केवल ध्वनियां बोल रही हैं, क्योंकि अगले श्लोक में पांडवों के महान नायक स्वयं सामने आने वाले हैं। अब युद्ध को चेहरे मिलने वाले हैं। अगला श्लोक इतिहास को नाम देगा।